अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस व तफसीर फैज़ इमाम अहमद रज़ा कुश्ता इश्क़ मुस्तफ़ा, आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हकीम से बहुत ताल्लुक़, गहरा ताल्लुक़ रखते थे और आपका ज़िंदगी का मौजू सिर्फ नामूस रिसालत रहा। मैंने कल आपकी एक बड़ी पुरानी तकरीर सुनी तो उसमें भी आप यही बात कर रहे हैं, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जब तहरीक नहीं बनी थी, जब आप मंजर आम पर भी नहीं आए थे, तो अमीरुल मुजाहिदीन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हकीम में कैसा गौर व खौस करते थे। एक नुक्ता आप हज़रात गौर से सुने। आप फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने जो फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो यहाँ आयत दुरूद व सलाम है। इसे सुनकर हम खुश होते हैं और खुश होना हमारा ईमानी इजहार है, लेकिन फरमाते हैं कि अगली आयत जो इससे है उस पर फिर बात क्यों नहीं करते। जब रसूलुल्लाह पे दुरूद व सलाम की बात करते हो और खुश होते हो, हक नबी कहते हो, कहना चाहिए। बाज़ उलमा ने मना फरमाया तो रुक जाना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगली बात यह है कि जब दुरूद व सलाम के फ़ज़ाइल बयान करते हो, तकरीर से पहले भी दुरूद व सलाम, अजान से पहले भी दुरूद व सलाम, अजान के बाद भी दुरूद व सलाम, बिहम्दिल्लाह हमारे लिए तो सब कुछ है दुरूद व सलाम। और इसी को सुनकर हमने कहा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हमें तो सबक पढ़ाया ना, लेकिन जिन्होंने सबक पढ़ाया उन्होंने ये सबक भी पढ़ाया। अमीरुल मुजाहिदीन ने क्या बात फरमाई, फरमाते अगली आयत के बारे में फिर बात क्यों नहीं करते। अगली आयत क्या है, फरमाया इससे अगली आयत ये है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू, बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह की उन पर लानत है दुनिया और आखिरत में। जब तुम दुरूद व सलाम वाले हो तो फिर कुरान की अगली आयत पर भी बात करो ना, और वो ये है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की बेअदबी गुस्ताखी करे, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, अल्लाह की उन पर दुनिया और आखिरत में लानत है। अल्लाह ने उनके लिए जिल्लत का अजाब तैयार किया हुआ है। अल्लाह, आपने कितना खूब नुक्ता दिया। फरमाया फिर इस आयत की भी बात किया करो ना, और इस आयत की बात क्या है, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो गुस्ताखे रसूल है उस पर अल्लाह की, सारे ऊंची आवाज में बोले, जो गुस्ताखे रसूल है उस पर अल्लाह की लानत का माना ये नहीं है ऐसा निशान करना। अब तो लोग इससे भी गए, फ्रांस के सदर को भी दुआ दे रहे हैं, फ्रांस के सदर के लिए दुआ कर रहे हैं कि तुम भी जो है तौबा करके आशिक रसूल बन जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, उस मलून के बारे में कह रहे हैं, जबकि अल्लाह फरमा रहा है लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, पर अल्लाह की लानत का माना ये निशान नहीं है। लोग तो इस निशान से भी गए ना, लेकिन लानत का माना क्या है। काजी याज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, गुस्ताखे रसूल के बारे में लानत का माना यह है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको काट के रख दिया जाए। उसके बारे में लानत का माना यह मनसब्बा नबिय्यन फक़तलूहु, ये बात है। ये अमीरुल मुजाहिदीन ने जो नजरिया दिया है, जो हदीस लोगों की जबान पर जारी हो गई, बच्चा बच्चा अब मनसब्बा नबिय्यन फक़तलूहु पढ़ रहा है, ये नजरिया और बयानिया बन गया उम्मत मुस्लिमा का। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हकीम से आपने क्या खूब इस्तिदलाल किया है। तो ऐसे नहीं 1,72,00,000 बंदा आ गया, ऐसे नहीं आ गया। इस दौर में जब सब लोग अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, उसका नाम उन्होंने हिकमत और दानाई रख दिया है। जब वो गुस्ताखे रसूल के बारे में भी बात नहीं कर सकते, उनकी ज़बान से कुछ निकलता ही नहीं है, गूंगे शैतान बने हुए हैं, उस वक्त अमीरुल मुजाहिदीन ने गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ ऐसी बुलंद आवाज की, ऐसी बुलंद आवाज की कि आप दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर आपकी तुरबत से आज भी आलम कुफ्र कांप रहा है कि 16 फरवरी तक तो मुआहिदा है, 17 को क्या होने वाला है, 17 को यह होने वाला है,
अल यौम यौमुल मलहमा, उस दिन गुस्ताखों को काटने का दिन होगा। जी हाँ, उम्मत मुस्लिमा हुजूर की इज्जत के लिए खड़ी होगी कि या तो सफीर निकालो, या तो सफीर पाकिस्तान से दफा करो और फ्रांस के सदर के खिलाफ ऐलान जिहाद करो। इंशाअल्लाह सारे साथ हैं। हमारे पास कोई गुंजाइश ही नहीं है, एक सांस की भी गुंजाइश नहीं है गुस्ताखे रसूल से कोई नरम बात हो सके, वरना हम मर जाएंगे, हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी। हमारे नजरियात, हमारे अकायद, हमारे अमाल, सब की बुनियाद इसी बात पर है कि गुस्ताख के लिए नरम बात हमारे पास साफ सुथरी बात है। तो राय हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ एक बात है, रसूलुल्लाह के बारे में जो बात करेगा उसके लिए यही है कि उसको काटना है। अब ये भूल है उन लोगों की कि जो ये समझ रहे हैं कि अब की बार ऐसा होगा वैसा होगा। अब जो होगा, कौम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तैयार है। हुजूर के जो गुलाम हैं वो तो मैंने कहा ना कि फर्ज किफाया के लिए 1,72,00,000 आ गए कि जनाजा पढ़ेंगे, तो बताओ फर्ज हैं जब होगा तो कितने हुजूर के गुलाम निकलेंगे। और इंशाअल्लाह हमने कुछ बचाना नहीं, पर्चे वर्चे कोई नहीं, समझ रहे, धमकियां शमकियां कोई नहीं, हमसे रसूलुल्लाह की बात करो।